2009 में मैं चंद लोगों के बिकावे में आकर अपने साथियों समेत मुसल्लह जद्दोजहद में शामिल हुआ। इसमें तमाम तंजीमें भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी और लोगों के अगवा बराए तावान बैरून मुमालिक के फंड्स लेकर अपनी ऐश व अशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ कौमियत और इस सरजमीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। लोग सिर्फ अपने जाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। कलअदम बीएनए के कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल साबिक कमांडर सरफराज मंगलजई का कलअदम बीएनए से अलहदगी का ऐलान। कहा, भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। कुछ लोग मज़लूम मकासद के लिए बलोचों को रियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जाना अजहज़ई ने कहा कि भारत की साजिशों का बड़ा हदफ बलोचिस्तान रहा है। भारत बलोचिस्तान में हालात खराब करने की कोशिशें कर रहा है और इस बात पर मुत्तफिक हुए कि नाराज बलोचों के मसाइल हल किए जाएं। अदालत के सामने दरखास्त सबमिट कर दी थी, जो कि अदालत ने अलाउ कर दी है। कल खान साहब के पास इंशाअल्लाह ताला नॉमिनेशन फॉर्म आएंगे और खान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर आप लोगों से रास्तों में नॉमिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा, ये पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन नहीं होगा। हर सूरत में हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस कराने के लिए। हमने उसको बाइकआउट भी नहीं करना। इमरान खान साहब जो हैं कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान की वो भी कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। साबिक चेयरमैन पीटीआई 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अली जफर और बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहते हैं बारी चेयरमैन पीटीआई मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन के बाइकआउट की जानिब कभी नहीं जाएंगे। मुखालिफिन कोशिश करेंगे कि हालात खराब हो, इंतखाबी निशान का जल्द फैसला किया जाए। 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। पीटीआई कारकुनान को इंतखाबी सरगर्मियों से रोका गया। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि पीटीआई को बतौर सियासी जमात हक मिले। बानी चेयरमैन पीटीआई किसी शाही हुक्मनामे के तहत जेल में नहीं, उन्हें नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने जेल में डाला। रियासती इदारों पर हमला मुल्क पर हमला है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पेशावर में तलबा से गुफ्तगू बोले, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, मुझे कोई मसला नहीं, कोई लीडर पॉपुलर हो जाए। आप मकबूल लीडर के साथ रहना चाहते हैं तो ये आपका हक है। रियासत का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलता है। अमन इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। कि झूठे केसेस बनाने की क्या जरूरत थी? दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। जाली केसेस जो बने थे उन खत्म हो गए हैं। 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका। और आज कहाँ गई वो सजाएं? आज मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई है। 25 करोड़ अवाम के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये इस तरह के बंदे बैठ के 4-5 बंदे बैठ के तो उसको घर भेज दें, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतार दें। ऐसा तो नहीं होता, ना होना चाहिए। नाअहली खत्म हो गई, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मुझ पर और मरियम नवाज पर झूठे केसेस बनाए गए। ऐसा कहाँ होता है कि 25 करोड़ आवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को 4-5 बंदे बैठकर घर भेज दे। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब, बोले बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया गया। सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया। जाली केसेस जो बने अब वो खत्म हो गए। अदालत ने कहा इन केसेस का कोई सबूत ही नहीं। सिलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया। सिलेक्टेड को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया। आज मुल्क जिस हाल में है उसके जिम्मेदार हम सब हैं। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ियां मारी हैं। हमारे इर्द गिर्द मुमालिक चांद पर पहुंच गए और हम अभी जमीन से नहीं उठ पा रहे। सियासी जमातें नजरिए पाकिस्तान और मुल्क की सलामती के खिलाफ बात नहीं करेंगी। उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से इज्तनाब करेंगे। एक उम्मीदवार दूसरे को दस्तबरदारी के लिए लालच या रिश्वत नहीं देगा। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़राए आला के इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक उम्मीदवार पोलिंग के दिन तशद्दुद की तरगीब नहीं देंगे। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। हवाई फायरिंग, पटाखे चलाने की इजाजत नहीं होगी। उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात के लिए मखसूस बैंक अकाउंट खुलवाएगा।
इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी शुरू। सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नवाज शरीफ NA 15 मानसेहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर से शहबाज शरीफ, अलीम खान, नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी, मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए। शेख रशीद ने पिंडी के हलका NA 56 के लिए कागजात जमा करवाए। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 100 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद समेत PTI के भी कई उम्मीदवार सामने आ गए। फवाद चौधरी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। जहलुम की दोनों सीटों से इंतखाबात लड़ने का ऐलान। साबिक वजीर चौधरी अब्दुल गफूर का NA 125 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। हल्काबंदियों के तनाज़ात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी। इंतखाबात में ताखीर से सियासी माहौल अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है। इस वक्त हल्काबंदियों का मामला देखा तो कारकुनान और वोटर्स के हुकूक मुतासिर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हल्काबंदियों के केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, जज जमहूरियत और आइन का मुहाफिज होता है। इलेक्शन स्केजुअल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। जमहूरियत की बुनियाद आवाम की तरक्की है, जो शफाफ इंतखाबात से हासिल हो सकती है। इंतखाबात वक्त पर होना ही फ़ाल जमहूरियत की निशानी है। इंतखाबात से ही अवामी इत्तेमाद हासिल हो सकता है। इंतखाबात की तारीख आ जाने के बाद इंतखाबी तनाज़ात का फौरी हल जरूरी है। अरकान पार्लियामान के आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2024 को ताहयात नाअहली केस की समाअत करेगी। दूसरी जानिब नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी अखबारात में इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार में तहरीर किया गया है कि इलेक्शन आ रहे हैं, नाअहल लोग जामे जवाब जमा करा दें। किसी पार्टी को बैन करने का वक्त गुजर चुका है। कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा कहते हैं, गिरफ्तारियों ने PTI का वोट बैंक बढ़ाया। तहरीक इंसाफ के लोग जेलों से इलेक्शन लड़ेंगे। बानी चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी भी जेल से जमा कराएंगे। बार काउंसिल से बयानात दिलवाकर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भागना चाहती है। नवाज शरीफ चाहते हैं तारीख और आरोज भी उनकी मर्जी के हों। हल्का बंदियों के फैसलों से इत्तेफाक नहीं करते। हम समझते थे कि हल्का बंदियों में कुछ हमारी गुजारिशात थी जो सुन ली जाती तो बेहतर होता, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन पर एतराज उठा दें। तो आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं करवाए, अब आप अपना काम करते नहीं है और सारे गिले शिकवे जो है इलेक्शन कमीशन से हैं। अडियाला जेल में अपने जराइम की वजह से बंद है, वो मौसूफ देसी मुर्गी भी खाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं। ये तो इसी तरह है कि किसी छोटे बच्चे को प्ले लैंड में छोड़ दिया जाए। अरबों रुपए के तहाइफ हैं जो चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेचे हुए, और आगे से अगर तनकीद की जाए तो क्या कहते हैं, सबने तोशाखाना से तहाइफ लिए, मगर किसी ने ये नीच हरकत नहीं की कि वो तहाइफ ब्लैक मार्केट में बेच के उससे मुनाफा कमा के उसको खा लिया जाए। मुल्क की तमाम जमातों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद है। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, हल्का बंदियों से मुतालिक हमारी गुजारिशात सुन ली जाती तो बेहतर होता। आज लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोया जा रहा है। अडियाला जेल में भी चिकन खा रहे और साइकिल चला रहे हैं। जराइम का खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराए। मलिक आहद खान बोले, इंतखाबात को मुतनाज़े बनाना ठीक बात नहीं। इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे फैसले हमारे खिलाफ भी आए। सुप्रीम कोर्ट में PTI की मुहिम नाकाम। नून लीग के साथ मुज़ाकरात में किसी उम्मीदवार पर बातचीत नहीं हुई। जिसकी जहां से अक्सरियत है वहां से इलेक्शन लड़ेगा। 15 साल से हुक्मरान जमात ने कुछ नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पीपल्स पार्टी दावे के बरअक्स किसी एक UC को भी मॉडल नहीं बना सकी। लोगों को एहसास हो गया है कि आने वाला वक्त MQM का है। हम मसाइल हल करेंगे, कराची खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। जमीयत उलमा इस्लाम MQM का कागजात। चेयरमैन PTI के फर्द जुर्म समेत साइफर केस की अब तक की कार्रवाई चैलेंज करने का केस। बानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त के एतराजात के साथ समाअत। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि साइफर केस कार्रवाई का लदम करार देकर
बानी चेयरमैन पीटीआई को केस से डिस्चार्ज किया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त पर क्या एतराज है, आप भी अपनी इस्तदा किसी एक ऑर्डर के खिलाफ रखें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 12 दिसंबर का ऑर्डर चैलेंज करने की हद तक आपका एतराज खत्म कर रहे हैं, बाकी खत्म करें। केस की समाअत मुलतवी। साइफर केस में बानी पीटीआई की जेल ट्रायल प्रोसेस मुकम्मल ना होने के खिलाफ केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जेल ट्रायल का 29 नवंबर का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने नोटिफिकेशन की कॉपी पिटिशनर के वकील को फराहम करने की हिदायत करके समाअत 28 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्क से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियां दी। पाकिस्तान वस्ती एशिया के दीगर ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहता है। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता और तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखता है। पाकिस्तान तवील मुद्दती दो तरफा ताल्लुकात के जरिए अमरीका के साथ मजबूत रवाबित को वसी करने का ख्वाहां है। आर्मी चीफ का मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर। गजा में भी फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा ने बिजली का 1 यूनिट 1 रुपया 15 पैसे बढ़ा दिया। इजाफा से माही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। बिजली सारिफीन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तीसरे रोज भी मंदी। 100 इंडेक्स में 385 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 62,448 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, डॉलर रेट 282 रुपए 90 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे महंगा, 284 रुपए 50 पैसे का फरोख्त। वनडे फॉर्मेट में बाबर आजम फिर से नंबर 1 बैटर बन गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई रैंकिंग में बाबर आजम 824 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। भारत के शुभमन गिल 810 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। इंग्लैंड के बॉलर आदिल रशीद T20 क्रिकेट में टॉप पर।